वेलकम टू द कोड बिहेवियर। सो गाइज, इस सीरीज़ में हम HTML सीरीज़ के बारे में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम HTML का जो पूरा स्ट्रक्चर है कि व्हाट इज़ HTML में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और इसके बारे में, ठीक है। HTML में फॉर्म क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, ठीक है, फील्ड्स क्या होते हैं, तो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में स्टडी करेंगे। ओके, सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि HTML का हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। और HTML के बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है कि व्हाट इज HTML। HTML होता क्या है? देखो, HTML कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि जावा हो गया, PHP हो गया, ठीक है, पाइथन हो गया। उसकी तरह जो HTML है वो एक लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज में हम क्या होते हैं, लैंग्वेज में पर्टिकुलर टास्क हम करते हैं, कोई प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। लेकिन HTML में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं या फिर हम कोई सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन क्लास बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो ये क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंटेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ओके, सो HTML जो होता है वो हमारा वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हैं। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। तो जो हमारा वेब पेज होता है, जैसे हम कोई भी अगर हम साइट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो ये जैसे साइट है, ये साइट है, ठीक है। अब ये जो साइट है ये तो हमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है वो किसके बेस से बना हुआ है, HTML के बेस से बना हुआ है। ये जो फॉर्म है या फिर जो चीज़ें हैं वो HTML ही डिसाइड करता है कि पेज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब बाकी जो इसमें लुक और फील है, जो कलर है, वो CSS से हम फुलफिल करते हैं। ओके, बाकी डायनेमिक कंटेंट जो चीज़, जैसे रीड मोड लगा हुआ है, तो डायनेमिक में क्या होता है कि jQuery या जावास्क्रिप्ट लगा होता है। ओके, सो गाइज, HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, हेडर होता है, हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है, ठीक है, हेडिंग टैग होता है, पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैग होते हैं जिनको मिला के हमारा जो वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है वो हम क्रिएट करते हैं। ओके, सो गाइज, इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि हम HTML कैसे हम स्टार्ट करते हैं लिखना। ओके, सो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करते हैं, एक एडिटर है, एडिटर का नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो या फिर सिंपल नोटपैड में आप लिख सकते हो। अगर आपका बिगनिंग फेज है तो आप नोटपैड में मैनुअली इसे आप लिख सकते हो, ये नहीं कि आप एडिटर यूज करो। स्टार्टिंग में आप इसे 1 बाय 1 लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, इसमें दो चीज़ें मेन है, HTML टैग, ठीक है। HTML टैग जो है वो एक, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि डॉक टाइप HTML क्या है, ठीक है। सो गाइज, जो डॉक टाइप होता है, डॉक टाइप HTML, ये क्या होता है, द डिक्लेरेशन इज नॉट एन HTML टैग। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो डॉक टाइप HTML यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़, ये क्या है, ये एक टैग नहीं है, कोई भी HTML का टैग नहीं है, ठीक है। इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन टू द ब्राउजर अबाउट what डॉक्यूमेंट टाइप टू एक्सेप्ट। सो इट टेल्स टू द ब्राउजर दैट what types of document we are using and you have to show this type of document accordingly। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया, जो फाइल है, जो फाइल हमने क्रिएट किया है। तो क्या होता है, जो भी हम वेब पेज क्रिएट करते हैं वो क्या करता है, ब्राउजर शो करता है। सो हम ब्राउजर को बताते हैं इसके थ्रू कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, उसके बेसिस पे आप इसे शो कराओ। ओके, सो डॉक टाइप HTML क्या होता है, इसी चीज़ के लिए होता है। वी हैव टू मेन पार्ट इनसाइड HTML टैग। HTML टैग में दो मेन पार्ट हैं, एक हेड टैग होता है और एक बॉडी टैग होता है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, जो हेड टैग होता है उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो हमें वेब पेज पे शो नहीं होते हैं, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर जो होता है, जैसे कि अगर हमने आपको एक साइट दिखाई थी, ये जो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, या जो चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ें जो शो हो रही हैं, सारी चीज़ें कहाँ हैं, इनसाइड द बॉडी टैग। ओके, सो ऑल थिंग दैट वी सी हियर या वी कैन सी हियर इज lies inside the body tag। okay, so let's see the another thing। यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन है कि लैंग्वेज हम कौन सा स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं, EN मतलब इंग्लिश हो गया, ठीक है।
एक मेटा टैग में क्या होता है, मेटा टैग जो होता है, मेटा टैग क्या होता है, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ब्राउजर को रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में क्या होता है, हेडर की इन्फॉर्मेशन आती जाती है, ठीक है। हेडर की इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में आती है। तो उसमें क्या होता है, ब्राउजर को हम कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे कि UTF-8 मतलब कैरेक्टर सेट, मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं इसमें। हम अगर हम इसमें कैरेक्टर सेट की बात करें, आपको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ओके। सो यू कैन सी दिस, the different character that could be used on the internet, number 0 to 9, English letter A to Z, and some special character like this। तो जो कैरेक्टर सेट UTF-8 है, इसमें हमें बताते हैं कि हम कौन कौन से कैरेक्टर यूज कर रहे हैं विद दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और विद दिस पर्टिकुलर HTML फाइल, ओके। सो हम इसमें ये बताते हैं। इसमें क्या है, मेटा टैग में HTTP इक्विवेलेंट, वैसे अगर आप बिगिनर हो तो इसके बारे में ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं जो बेसिक चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो HTTP इक्विवेलेंट में क्या होता है कि जो हमारा रिक्वेस्ट जाता है उसमें क्या होता है, हेडर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये सेंड करता है, या फिर वहाँ से आती है हेडर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये है उसके बारे में, ठीक है। सो आई कैन शो यू हियर। तो रिलेटेड टू हेडर इन्फॉर्मेशन, हेडर इन्फॉर्मेशन में होता है कि जो हमें चीज़ें शो नहीं होती हैं, ओके। ये चीज़ें हमें शो नहीं होती हैं बॉडी में, सॉरी बॉडी में या फिर वेब पेज में, लेकिन ये क्या होता है, जब भी हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ब्राउजर टू सर्वर हम करते हैं, इन दैट केस दिस इन्फॉर्मेशन विल कम फ्रॉम द सर्वर, ओके। एंड नेक्स्ट है नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेट द व्यू पोर्ट टू मेक योर वेबसाइट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस, ठीक है। तो होता ये है कि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होती है ना। सो गाइस, इसमें क्या होता है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, या फिर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैब्स हो गए, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ हमारे पास वेबसाइट्स सॉरी डिवाइसेस होती हैं, तो क्या होता है कि हमें अलग अलग उन्हें शो कराना होता है, लाइक सबकी विड्थ जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक स्टैंडर्ड व्यू पोर्ट डिवाइस करते हैं कि जो भी डिवाइस हो उसके अकॉर्डिंग ये उसका जो साइज़ है उसको कंटेन कर ले, उसके अकॉर्डिंग शो हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक टाइटल है यहाँ पे, ठीक है। टाइटल में हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है कि टाइटल पार्ट में हम क्या शो कराते हैं, टाइटल में यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमने इसको रन किया यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको शो कराऊँ यहाँ पे, ठीक है, इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे टाइटल में जो भी हम लिखते हैं वो यहाँ पे हमें शो होता है, ठीक है, टैब में, ओके। जैसे यहाँ पे क्या है, जो इसने लिखा हुआ है जो यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी। So we'll write here HTML introduction, okay. So this is HTML introduction. Let's see whether title changed or not, okay. So just run this. So यहाँ पे क्या हो गया, टाइटल चेंज हो गया, दिस इज HTML introduction, okay। सो गाइज, ये टाइटल पार्ट में वो हम लिखते हैं जो हमें वहाँ पे टैब में शो कराना होता है, जो कि हमारे पेज को डिस्क्राइब करता हो, ओके। जो भी आपका पेज कंटेंट है उस पेज को आपको डिस्क्राइब करे, वही टाइटल हम वहाँ पे शो करते हैं। जैसे कोई वेबसाइट होती है, ठीक है, तो वेबसाइट में मोस्टली क्या होता है, जैसे ये वेबसाइट हो गई, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, गिग्स फॉर गिग्स, पहले तो वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। पहले इन्होंने वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि जो पेज को डिस्क्राइब कर रहा है वो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ओके। सो गाइज, हमने हेडर टैग के बारे में देख लिया, बॉडी टैग के बारे में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेड एंड बॉडी टैग, एंड ऑल्सो सम टैग्स अबाउट इनसाइड द header tag, okay। So inside body tag, what we write here, that we have to shown on our web page, okay। So just write like heading tag, okay, like you can write here this video is based on HTML introduction, okay। So
ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे एक कंटेंट लिखा, ये जो बेसिकली क्या हो गया, कंटेंट जो हमारा एग्जिस्ट करता है वो बॉडी टैग के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम अभी तक देखें तो अभी तक हमारा जो पेज है वो खाली है। जब हालांकि हमने क्या किया यहाँ पे हेडर टैग में हमने मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे हम लिखी हुई हैं, लेकिन आफ्टर दैट वहाँ पे जो बॉडी टैग में कुछ भी मतलब HTML के जो पेज को हम रन कर रहे हैं, देर इज़ नथिंग टू शो। ओके, सो व्हेन वी राइट इनसाइड द बॉडी टैग, ओके, let's save this and run the page again, then we can see there is a content that is this video is based on the HTML introduction। ओके, सो गाइज जो हमारा कंटेंट होता है वो बॉडी टैग के अंदर ही होता है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसमें हम कुछ टैग्स के बारे में बातें करेंगे। टैग मतलब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि कुछ बेसिक टैग्स देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे HTML फॉर्म टैग से, ठीक है, कि HTML फॉर्म हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बेसिक टैग्स क्या होते हैं और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। सो गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस वीडियो, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे यू कैन सी द लेटेस्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप देख सको, ठीक है गाइज। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।